कि मानता नहीं, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। अक्सर ऐसे गाने और इस तरीके की चीजें आपने पिक्चर्स में सुनी होंगी, और अक्सर जब हमें प्यार हो जाता है तो हम इस तरीके के गाने पसंद करते हैं, या फिर दिल टूट जाता है तो हम दुख वाले गाने पसंद करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बात सेहत की में लव हॉर्मोन्स के ऊपर। तो लव हॉर्मोन्स कैसे कैसे क्या क्या रंग दिखाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पूरी वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलें ताकि आप इसे समझ पाए। मैं हूं डाइटिशियन दीपिका भाटिया, बात सेहत की में, और हम चर्चा कर रहे हैं लव हॉर्मोन्स के ऊपर। और आज हम बहुत सारे हॉर्मोन्स के ऊपर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी आज जो बात करेंगे वो डोपामीन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लव हॉर्मोन्स होते हैं जिसे हम हैप्पी हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। तो सभी की बारी बारी से चर्चा करेंगे और हर एपिसोड आपके लिए उतना ही बहुत अच्छा हो जाएगा ताकि आप उन सब चीज़ों को जान सकें। बिकॉज बहुत सारी लाइफ के अंदर, यानी अगर हम अपनी लाइफ को देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम कई बार समझ नहीं पाते हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और हम कहीं ना कहीं किस्मत को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ आकर हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो चलते हैं, जानते हैं। तो आज बात करेंगे डोपामीन की। डोपामीन क्यों इंक्रीज होता है, किस लिए इंक्रीज होता है, लो अगर हो जाए तो उसमें क्या होता है, और आपके लिए डाइट कैसा होना चाहिए अगर आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आज चलते हैं इसी के ऊपर। तो डोपामीन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर से ही निकलता है, और ये हमारा एक अमीनो एसिड के रूप के अंदर निकलता है हमारे ब्लड के जरिए। तो अक्सर हम देखते हैं जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हम बहुत खुश होते हैं, स्पेशली लेडीज। अक्सर आपने जोक्स भी सुने होंगे इसी के ऊपर कि वहाँ सेल लगी है, उठ जाओ, और आपने देखा होगा वो लेडीज फटाफट ठीक हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स डोपामीन। तो डोपामीन जब भी इंक्रीज होता है और हमें एक अच्छी सी वाइब्स देता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत एंथुजियाज्म के साथ उसको काम कर सकें। जब भी आप किसी बच्चे की तारीफ करते हैं, यानी अगर रिपोर्ट कार्ड घर के अंदर आया है और आप उसकी तारीफ कर देते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। मदर अगर खाना बनाती है या वाइफ अगर खाना बनाती है, जब आप उसकी तारीफ करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। जब आप अपनी फैमिली के साथ हंसते हैं, बैठते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो डोपामीन करता है, और हमें इसे रिलीज भी करना चाहिए। लेकिन इनकी जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए हमें इसे रोज इंक्रीज करना पड़ता है, रोज बनाना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस भी हैं, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी आजकल हो गया है लोगों का, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसके अंदर हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में कॉर्टिसोल के बारे में समझा, तो कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन हमारी लाइफ में कितने सारे काम करता है वो भी जानना जरूरी है। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें कि स्ट्रेस हार्मोन क्या क्या काम करता है। अब हम चलते हैं डोपामीन की तरफ। तो जब हमें कोई मोटिवेशन मिलती है, यानी कि कभी कहीं से इंस्पिरेशन मिल रही है किसी चीज़ की, हमारे टीचर हमारी तारीफ कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ कर रहे हैं, जैसे कि हम एक सोशल सर्कल में भी हैं, हम कहीं एनजीओज रन कर रहे हैं, या हम किसी का जब भला करते हैं तब भी हमारा डोपामीन रिलीज होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है रिलीज होती हैं जब हम कोई फन कर रहे होते हैं, हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं अच्छे, तब भी डोपामीन रिलीज होता है। तो इसे आप रिलीज करना ना भूलें, तभी लाइफ चल सकती है। तो अब चलते हैं, अगर डोपामीन बहुत कम रिलीज हो रहा है किसी की बॉडी में तो क्या हो सकता है।
यानी कि डिप्रेशन हो सकता है, और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सेक्स ड्राइव में, यानी लो सेक्स ड्राइव रहेगा, और बॉडी के अंदर यानी लेग्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स, और बहुत ज़्यादा जैसे ऐसे लगेगा कि जो लेग्स हैं वो पेन कर रही हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि वो पर्सन जो है उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है डोपामाइन कम होने की वजह से हो सकती हैं। अब हम चलते हैं, अगर डोपामाइन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है अल्कोहल लेते हैं या कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से डोपामाइन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है, बिकॉज दीज आर द केमिकल्स एंड दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसके अंदर हमें खुशी का एहसास होता है, यानी कि स्मोकिंग करने वाले इस तरीके की प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। लेकिन हम डोपामाइन रिलीज करने के लिए किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं यूज कर सकते कि आपको इसका एडिक्शन हो। एडिक्शन हमें चाय का भी हो सकता है, कॉफी का भी हो सकता है। ये भी जो है हमारा डोपामाइन जो है एकदम से ज्यादा रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब अगर बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो गया डोपामाइन तो क्या हो सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो जब हम नेचुरली इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब दिल टूटते हैं तो लोग अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, वो ड्रग्स शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो संभाल नहीं पाते। तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर एडिक्शंस जो हैं वो अक्सर तभी होती हैं, या फिर हम ऐसे फ्रेंड्स की सोसाइटी के अंदर आ जाते हैं जब हमें एडिक्शंस हो जाती हैं। तो ज़्यादा हाई रहने की वजह से हमें कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी, एग्रेशन, गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें ज़्यादा डोपामाइन की वजह से होता है। हेलुसिनेशन जिसे हम शिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि डोपामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज हो तभी शिज़ोफ्रेनिया हो। शिज़ोफ्रेनिया किसी की वजह से भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत सेक्स ड्राइव जो है वो बहुत हायर लेवल पर चला जाता है जिसे पर्सन कई बार कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें हायर डोपामाइन रिलीज होने की वजह से हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलें, बिकॉज अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो कोई भी हार्मोन आपको हार्म नहीं पहुँचाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल सही चलती चली जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसके डाइट की तरफ कि हमें इसका डाइट कैसे रखना चाहिए। अगर हमारे पास लो डोपामाइन है तो वो क्यों है, सबसे पहले वो जानते हैं। अगर लो है तो हमें देखना चाहिए कि हमारी डाइट के अंदर कहीं हम सैचुरेटेड फैट्स तो नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना तो नहीं खा रहे, या बहुत ज़्यादा हम शुगर इनटेक तो नहीं कर रहे। उसकी वजह से भी हमारा जो डोपामाइन है बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस तरीके के फ्राइड फूड से या इस तरीके की प्रॉब्लम से दूर रहें। हम जंक फूड नहीं खाएं। तो जंक फूड की वजह से भी हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस नहीं होंगे। एक्चुअली जो डोपामाइन है वो टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, उससे वो एक केमिकल है, यानी डोपामाइन जब हमारे ब्रेन के अंदर बनता है तब वो टायरोसिन नाम के एक अमीनो एसिड के जरिए हमारे ब्लड के अंदर जाता है। तो इस तरीके से हम अगर सही डाइट लेंगे तो हमें उसका फायदा मिलेगा। अब चलते हैं कि हमें डोपामाइन किस तरीके से इंक्रीज करना है, यानी हमें रोज किस तरीके की हेल्दी चीजें खानी है। हमें सबसे ज्यादा अपने प्रोबायोटिक्स पर ध्यान देना चाहिए, विटामिन डी पर ध्यान देना चाहिए, और ओमेगा 3 पर ध्यान देना चाहिए। ये 3 चीजें हमारे डोपामाइन को अच्छे से रिलीज करते हैं। यानी अगर हमारा पेट ठीक है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बनाना हमारा एक प्रोबायोटिक है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कई केमिकल्स बनाता है जिसकी वजह से डोपामाइन रिलीज होता है। अब हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने के लिए बहुत सारे हमारे पास फल सब्जियां हैं।
यानी कि हमें पूरी अच्छी मात्रा में हमें सही प्रकार की फल सब्जियां लेनी चाहिए। फल सब्जियों के साथ हमें प्रोटीन इंटेक सही मात्रा में करना चाहिए। इसमें वेलवेट बीन्स बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसे हम उड़द की दाल बोलते हैं। तो उड़द की दाल भी बहुत बढ़िया काम करती है हमारे डोपामीन के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट के अंदर कई चीज़ें ऐसी शामिल कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डार्क चॉकलेट। अक्सर आपने देखा होगा जब हम प्यार का भी इजहार करते हैं तो हम चॉकलेट से उसका इजहार करते हैं। लड़का लड़की जब भी पहली बार मिलते हैं हमेशा चॉकलेट्स देते हैं, या हम जब किसी के घर में जाते हैं तब भी हम चॉकलेट्स लेकर जाते हैं। तो ऐसे भी हमारा जो डोपामीन है रिलीज होता है, क्योंकि डार्क चॉकलेट के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी डोपामीन को रिलीज करते हैं। डार्क चॉकलेट मीन्स डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट आप इस दिवाली पर भी खूब दें, ताकि आपकी सभी फैमिली के अंदर डोपामीन रिलीज हो सके। तो इस तरीके की जो डाइट्स हैं हमारी हार्मोन्स पर भी काम करती हैं, और इसके लिए हमारी मेडिटेशन हमेशा काम करती है। अगर हम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो भी हमारा ये बहुत अच्छे से रिलीज होता है, बिकॉज जितने भी ये हैप्पी हार्मोन्स हैं सभी ट्रांसमीटर्स हैं, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं। अक्सर आपने रिसर्चेस भी सुनी होंगी कि बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि पर्सन को जवाब दे दिया गया है और वो जल्दी से ठीक हो गया है। तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने बिजली का मीटर देखा हो या खंबा देखा हो बिजली का, तो आपने देखा होगा बहुत सारी वायर्स जो हैं वो आसपास होती हैं और उससे करंट आता है। ऐसे ही हमारी ब्रेन के अंदर करंट जो है वो पैदा होता है। किससे पैदा होता है? जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमेशा अच्छा काम करेंगे। अच्छा खाएंगे तो अच्छे ही दिखेंगे। इसलिए आप कोशिश करें अपने खाने पर सही तरीके से काम करने की। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो अक्सर ये बात करते हैं कि मैम हमारे लिए खाना बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जंक फूड इट्स नॉट डिफिकल्ट बिकॉज वो हर जगह मिल जाता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी हो सकती है अगर आप इन सब चीज़ों से अपने आप को नहीं सही रखते, यानी अगर आप अपनी डाइट पर काम नहीं करते। डाइट इज़ योर पिलर। तो अगर आप सही खाना खाते हैं और अपना जो टाइम है वो डाइट के ऊपर निकालते हैं, यानी अगर फ्री टाइम में आप अच्छा डाइट करते हैं, या अगर फ्री टाइम नहीं भी है, अगर घर पर भी आपको पता होगा कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, यानी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं, कितना हमें प्रोटीन चाहिए, कितना हमें सब चीज़ें चाहिए, तो उससे आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन बहुत वास्ट है, इसके ऊपर रिसर्च करना एक बहुत मुश्किल काम है। हम भी इसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। तो अगले टॉपिक में हम इसके दूसरे हैप्पी हार्मोन के बारे में बात करेंगे, सेरोटोनिन के बारे में। तो सेरोटोनिन के बारे में भी आप देखना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे शुभ चिंतकों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है और शेयर भी किया है, बिकॉज इट्स अ वेरी नोबल कॉज, सो दैट कि अगर बहुत सारे लोगों की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो हमेशा हमारे देश के लिए अच्छा काम करेंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिट इंडिया हिट इंडिया। अगर आप फिट रहते हैं तो अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल्स के अंदर 30 लाख का बिल बनाना है बाद में, जिसमें आपको लगे कि बहुत सारे स्ट्रेस लेवल्स हो गए हैं या हमारा ये इंसान हमारा हॉस्पिटल में जाके बचेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले खुद पर काम करना है, खुद के साथ डाइट पर काम करना है। अगर आप डाइट अच्छा लेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो 100% आपको कभी हॉस्पिटल का दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। तो धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।